नमस्कार विद्यार्थियों। आ जाइए, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद एल की तिवारी में। और यहाँ पर हम 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें अपन आज एक्सरसाइज 11 को न्यू जो सिलेबस है आपका, पिछली जो किताब थी उसमें से 11 प्रश्नावली जो थी वो हट चुकी है। अब जो ये एक्सरसाइज है 11 नई किताब में, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट प्रश्नावली में हमने व्रत और उसकी स्पर्श रेखा के बारे में चर्चा की थी और इस प्रश्नावली में हम अध्ययन करेंगे व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अपन सबसे पहले जो बातचीत करेंगे सब वो करेंगे व्रत के त्रिज्यखंड के बारे में। किसके बारे में? त्रिज्यखंड के बारे में। अब हकीकत यह है कि त्रिज्यखंड होता क्या है, पहले तो ये आना चाहिए हम पे। जैसे मान के चलो साहब कोई व्रत है और इस व्रत का केंद्र क्या है साहब? ओ है। ओ केंद्र वाला मैंने एक व्रत मान लिया। अब आप ही बताइए कि इस जो ये व्रत है इसके ये दो हिस्से कर लिए मैंने यहां पर, एक तो ये छोटा भाग और एक ये बड़ा भाग। वास्तविकता में ये क्या है? केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी ये भी त्रिज्या होती है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी ये भी त्रिज्या होती है। और ये जो नीचे आपको हिस्सा दिख रहा है ये क्या है साहब? ये है साहब चाप। क्या है? चाप। तो मैं यदि आपसे बात करूं, यहां कोई ये थीटा कोण बना रहा है, ये चाप है, ये दो त्रिज्याएं हैं और ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं जहां पर मिल रही है केंद्र पर, वहां थीटा कोण बना रही है। इसका मतलब साहब दो त्रिज्या और एक चाप, त्रिज्याओं को द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। एक चाप और दो त्रिज्या, यानी कि दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है साहब? त्रिज्यखंड कहलाता है। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये जो व्रत है ना, यहां पर ये कितना हिस्सा इस व्रत का यहां पर घेर रहा है या कितने हिस्से को ये कवर कर रहा है, ये निर्भर करता है सब थीटा पर। जैसे जैसे ये थीटा का मान बढ़ता जाएगा ये हिस्सा बढ़ता जाएगा। जैसे ये कोण यहां तक हो गया तो ये यहां तक हो जाएगा, ये कोण यहां तक हो गया तो ये यहां तक हो गया, ये कोण अगर यहां तक हो जाएगा तो ये यहां तक हो जाएगा। इसका मतलब इस त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो पूरी तरह से निर्भर करता है कि सब थीटा के मान पर। मतलब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो समानुपाती होता है किसके? थीटा के। जैसे जैसे आप थीटा के मान को बढ़ाओगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका मान घटाओगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटेगा। एक और बात, यहां पर हम जो त्रिज्यखंड पढ़ रहे हैं इनमें ये दो भाग हैं। कितने भाग हैं साहब? दो भाग। आप यहां पर ये भाग आपको थीटा का मान यदि कम है तो ये भाग छोटा है, तो इसको तो बोलेंगे अपन लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे साहब? लघु त्रिज्यखंड। और जो ऊपर जो ये बड़ा भाग है इसको बोलेंगे साहब अपन दीर्घ त्रिज्यखंड। ये दोनों भाग निर्भर करते हैं साहब कि ऊपर का जो हिस्सा है ये थीटा का, ये थीटा 1, ये थीटा 2, तो ये जो थीटा 2 है ये साहब बड़ा क्षेत्र है इसलिए ये दीर्घ हो गया, ये छोटा है इसलिए ये क्या हो गया? लघु हो गया। इसका मतलब पूरी तरह से ये थीटा पर निर्भर करता है। मैं आपसे बात करूं कि साहब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। नंबर 1, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आप ये बताइए पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आपको यदि मान के चलो जैसे कोई 20 नंबर का टेस्ट लगा पूर्णांक का, उसमें से आपने 15 नंबर प्राप्त किए तो प्राप्तांक यहां आएंगे, तो ये हो गया 15/20। पूरे टोटल यहां पर और जितने आपने प्राप्त किए वो यहां पर। पूरा टोटल जो ये कोण है वो तो साहब नीचे कितने डिग्री का? 360 का।
और ये जो कोण बनाया है इसने थीटा, ये सब ऊपर। इसका मतलब आप जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये तो हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। यदि मान के चलो साहब वो दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछे या फिर लघु त्रिज्यखंड का पूछे, तो जो वो कोण देगा यानी कि जो थीटा की वैल्यू वो देगा उस हिसाब से अपन इसमें मान रख देंगे। जैसे मान के चलो अभी दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछे तो अपन क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और 360 में से इस थीटा को घटा देंगे। मान के चलो इसने साहब ये 60 डिग्री का दे दिया, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का दे दिया। अब 60 डिग्री का यदि इसने ये कोण दे दिया तो अपन लघु का तो ये 300 अपन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 60/360, ठीक है। लेकिन यदि यही दीर्घ का पूछ ले तो दीर्घ का फिर 60 नहीं होगा साहब, फिर होगा पाई आर स्क्वायर 60 घटा देंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 300/360। इसका मतलब साफ है कि पूरी की पूरी तरह से त्रिज्यखंड जो है वो कोण पर निर्भर है। कोण कम तो ये लघु, कोण ज्यादा तो ये दीर्घ। सिर्फ एक ही सूत्र काम करेगा, ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जब ये दे रखा हो लघु और दीर्घ का पूछे तो थीटा का मान 360 में से घटा दो। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर मान के चलिए वो चाप की लंबाई पूछे, क्या पूछे साहब, चाप की लंबाई। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं साहब कि ये पूरा का पूरा चाप है। वृत्त एक संपूर्ण चाप होता है पूरी तरह से। जो वृत्त होता है वो अपने आप में एक संपूर्ण चाप होता है और एक पूरे चाप से ही किसका निर्माण होता है, वृत्त का। आप ये बताइए कि पूरे जो वृत्त है इसकी जो लंबाई तो हम पूछ रहे हैं, ये जो वृत्त है ये हिस्सा है, इसको अपन वृत्त की परिधि बोलते हैं। बोलो बोलते नहीं बोलते? इसकी लंबाई ही है ये परिधि, इसका परिमाप ही है, तो परिधि होती है 2πr। क्या होती है साहब, 2πr। और 2πr होती है और इसमें जैसे ये थीटा है, अब थीटा के ये कितने बटे में आ रहे हैं सब, 360 में से। ये जो चाप है ये कोण कितना बना रहा है, मान के चलो थीटा बना रहा है, यहां पर मैंने ये थीटा लिख दिया, ठीक है। ये कोण मान के चलो थीटा बना रहा है, तो इस चाप के द्वारा ये कोण थीटा है तो ये हो जाएगा पाई आर 2πr थीटा अपॉन 360। वही कोण, इसका मान भी कोण पर निर्भर करेगा कि साहब ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है। तो 2 से इसको काट देंगे अपन 180 बार और ये हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चाप की लंबाई हो गई सब पाई आर थीटा अपॉन 180। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया सब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब क्या है, अब ये है साहब कि यदि वो यहां से वृत्तखंड पूछे, क्या पूछे साहब, वृत्तखंड पूछे, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ करेंगे। देखिए उसने पूछिए साहब वृत्तखंड क्या होता है। अब वृत्तखंड क्या होता है, एक वृत्त बना लिया मैंने और उसका केंद्र क्या लिख दिया, वो लिख दिया। एक बात बताइए साहब कि ये मैंने एक हिस्सा कर दिया वृत्त का, ऊपर ये बड़ा हिस्सा हो गया और नीचे जो है वो क्या हो गया साहब, छोटा हो गया। ये क्या है वृत्त की, जीवा। ये क्या है साहब, जीवा। अब ये जो है ये पूरा, ये क्या है, चाप। ये जीवा और ये चाप, ये जो हिस्सा है ये हो गया साहब लघु वृत्तखंड। ये जो हिस्सा है ये हो गया साहब दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया साहब, दीर्घ वृत्तखंड। आपसे कोई वृत्तखंड की परिभाषा पूछे तो एक जीवा और एक चाप, जीवा और चाप के द्वारा घेरा गया भाग क्या कहलाता है साहब, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कहलाता है। जो बड़ा भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया, छोटा भाग है वो क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया। अब आइए साहब क्या है, अपन इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टर्म बता रहा हूं इसमें, वो देखिए आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं साहब कि इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए।
अब हकीकत का जो बात है, ये मैं एक ही कलर से बना रहा हूं, देखो ये क्या है, दो त्रिज्या और एक चाप, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये एक क्या है, त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड में से ऊपर साहब ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बोलो ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा साहब। ये पूरा त्रिज्यखंड, इस पूरे त्रिज्यखंड में से इसको मैं क्या कर दूं, हटा दूं, यहां से हटा दूं, इसका मतलब घटा दूं। तो बोलो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा साहब। तो ये क्या है, अपन से कोई पूछे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल साहब आपको ध्यान होना चाहिए, समकोण त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, और समबाहु त्रिभुज का होता है a√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपके इसमें समद्विबाहु है नहीं, अन्यथा मैं उसका भी लिखा देता, फालतू सूत्र मत लिखो, जितना है उतना ही पढ़ो। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया साहब इसका समकोण त्रिभुज, और √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। यदि ये त्रिभुज आए तो मैं इसमें यूज करूंगा, ये तो साहब समबाहु का है और ये है साहब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है साहब, ये ध्यान रखना। अब आ जाइए, ये घटा देंगे, अन्यथा ये वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से त्रिभुज जैसा भी है उसको घटा देंगे। यदि ये चीज आपको ध्यान रहे तो फाइनली एक सूत्र आप ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक का फॉर्मूला है। ये मैंने जो बताया है वो बेसिक तरीका है कि सब इस पूरे में से अपन त्रिभुज को हटा देंगे तो यही बचेगा। ये इसके आपकी किताब में दिया हुआ, और ये हकीकत में यहीं से निकल कर आया है। साइन जो थीटा है, इस पर अपन लंब डालते हैं, इसकी व्युत्पत्ति है, जो अभी इतना समय नहीं है हमारे पास जो आपको व्युत्पत्ति समझा दे। आगे की बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें। तो ये सब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये क्या इसका सूत्र है सब, वृत्तखंड का है। किसका है, वृत्तखंड का है। अब अगर दीर्घ वृत्तखंड का पूछे तो पूरे वृत्त में से कोई दीर्घ वृत्तखंड पूछे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, ये जो आपने ज्ञात करा है, ये हो गया सब वृत्तखंड। क्या हो गया सब, ये हो गया सब वृत्तखंड। अब वृत्तखंड हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, और अब सब एक चीज और है। एक चीज क्या है, वो ये है कि आपसे कोई कुछ जैसे घड़ी के बारे में पूछ ले, ये सब वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र क्या है, वो है। ठीक है साहब, घड़ी 12 6 9 3। ठीक, एक तो आपसे बात करता है साहब घंटे की सुई का, और एक बात करता है साहब मिनट की सुई का। ठीक है, घंटे की सुई छोटी होती है और मिनट की सुई क्या होती है, बड़ी होती है। मैं बात कर रहा हूं साहब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य घड़ी पर आधारित, घड़ी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब क्या है, मैं ये बात कर रहा हूं आपसे कि सब घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो जब यहां से घूम करके वापस यहां आ जाती है तो वो 12 घंटे में कंप्लीट, ये केंद्र है, ये जब पूरा घूम जाता है तो ये कोण कितना बन जाता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण बना देती है। तो सब एक घंटे में घंटे की सुई, किसकी बात कर रहा हूं समय, घंटे की सुई के द्वारा। यदि घंटे की सुई है तो अब 12 घंटे में 360 डिग्री का, तो एक घंटे में सब, एक घंटे में 360 में भाग देंगे 12 का, तो 12 तिया
36, यानी 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसी चीज को यदि मैं मिनट में पूछ लूं, 1 घंटे मिनट कितनी होती है साहब? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो सब 1 मिनट में, 1 मिनट में 30/60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी 1/2 डिग्री। क्या हो गया? 1/2 डिग्री। घड़ी की घंटे की जो सुई है वो क्या है साहब? 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। यदि उससे 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में सब कितने डिग्री का? 30 डिग्री कोण बनाती है। ये ही घंटे वाली सुई। यह हो गया घड़ी की घंटे वाली सुई पर आधारित तथ्य। और अब मैं बात करूं साहब आपसे मिनट वाली सुई की। किसकी बात करूं? मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई की अगर आपसे बात करूं साहब तो ये क्या है? ये वही बात है कि एक में अब यहां पर कंप्लीट एक चक्कर लगवाऊं तो 60 मिनट में, कितने में साहब? 60 मिनट में ये चक्कर लगा देती है। और कोण तो वही गोल गोल घूम करके कंप्लीट यहां आएगी, तो ये वही 360 का बनाएगी। ये 360 डिग्री का कोण बनाएगी साहब। तो मैं अगर बात करूं आपसे 1 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 1 मिनट में वही 360 में भाग दे देंगे। 60 का ये 0 और ये 6 बार, यानी 1 मिनट में साहब ये कोण बनाएगी 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या? घड़ी की मिनट वाली सुई। तो आपने क्या देखा कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो तो साहब 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है, और वो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। ये तथ्य आप ध्यान रखना घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई का। ठीक है, ये काम आएगा जब हम सवाल पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ कुछ फॉर्मूले थे। अब मैं इसके कुछ 1-2 सवाल करा देता हूं यदि पॉसिबल है तो। देखिए 1-2 सवाल हो जाएंगे तो फिर क्या, एक सिंगल 1 या 2 पार्ट में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 11 ही है ये तो। सवाल नंबर पहला, पाई की जो वैल्यू है साहब आपको 22/7 लेनी है इस पूरी एक्सरसाइज में, जब तक आपसे वो वैल्यू दे नहीं। यदि आपको वैल्यू दे दे सब पाई का मान 1.3, 3.14 या फिर कुछ ऐसा लेना है तो आप लेंगे, अन्यथा जब तक कुछ बोले नहीं पाई का मान हमेशा आप क्या लोगे? 22/7। तो एक 6 सेंटीमीटर पहला सवाल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए कोण देकर चल रहा है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या, त्रिज्यखंड बना रहा है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और जो सब ये कोण है ना, ये कोण कितने डिग्री का दिया है? 60 डिग्री का। ये O, ये A और ये B, ये हो गए सब। तो यहां पर साहब वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और थीटा साहब कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। मैंने आपसे यही तो कहा था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निर्भर करता है साहब थीटा पर। तो ये हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है, और थीटा कितने में से? 360 में से। तो पाई की वैल्यू 22/7, कोई मान दिया नहीं है तो r क्या है? 6, तो 6 × 6 इंटू थीटा मान कितना है साहब? 60/360। बहुत सिंपल है। ये 60 से कितनी बार कट गया? 6 बार, और ये 6 से 6 कट गया। 6 दूनी 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सब इसका पहला सवाल। ठीक है, भाग दे दो भले 7 में। अगला देखो, दूसरा जो सवाल है वो क्या है? दूसरा सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए साहब, ये कोई वृत्त बना दूं मैं, और इसका केंद्र O कर दूं। इसका केंद्र क्या कर दूं? O कर दूं। अब देखिए, एक चतुर्थांश है एक वृत्त में, जैसे ये कोई वृत्त है
तो ये सब 4 चतुर्थांश होते हैं 90-90 डिग्री के क्योंकि पूरा कोण कितना होता है 360 का। तो चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा, चौथे हिस्से के लिए कितने डिग्री कोण आया हिस्से में 90 डिग्री। कितना आया साहब 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो मैं जैसे यहां बना दूं ये कितने डिग्री 90 डिग्री। चतुर्थांश का मतलब ही क्या है 90 डिग्री, क्योंकि पूरा हिस्सा कितना है 360, तो चौथे हिस्से में बट में कितना आया कोण इसके हिस्से में 90 डिग्री। तो ये आपसे पूछा है कि साहब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो इसको मैं ए लिख दूं और इसको क्या लिख दूं बी लिख दूं। सर कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। अब आ जाइए, मैं आपको इसने त्रिज्या नहीं दी लेकिन परिधि दे रखी है। तो साहब चतुर्थांश का एक तो कोण, तो 360 इसका चौथा हिस्सा ये कितने डिग्री हुआ 90 डिग्री। ये तो कोण का किसका मान हो गया थीटा का। अब परिधि दी हुई है इसने दूसरी चीज और परिधि जो दी है साहब वो दी है 22 सेंटीमीटर। ये पूरे वृत्त की परिधि दी है, हमको तो कुछ हिस्से की चाहिए। तो परिधि जो है साहब यहां से यहां तक की हमको त्रिज्या चाहिए, पूरे वृत्त की परिधि से हमको कोई मतलब नहीं। वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 22। यहां से अपन किसका मान निकालेंगे r का। r का मान निकालेंगे तो सब 22 में भाग देंगे किसका 2π का। आप देखिए हमको एक तो त्रिज्यखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये त्रिज्यखंड ये है, 2 त्रिज्या और 1 चाप, इससे अपन क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को एक तो थीटा चाहिए और एक r चाहिए। थीटा था वो निकाल लिया, r था उसको भी निकाल रहे हैं। 2πr बराबर 22, r बराबर हो गया 22 में 2π का भाग दे दिया। ये 2 से कितनी बार कट गया 11 बार, तो ये हो गया 11 और पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 है। ये 7 कहां पहुंच जाएगा साहब ऊपर, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब अपन चतुर्थांश का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर सकते हैं, वही πr² थीटा अपॉन 360, पाई का मान 22/7 इंटू r² 7/2 इंटू 7/2। r² है यानी कि 2 बार लिख दिया त्रिज्या। फिर थीटा कितना है साहब 90 अपॉन 360, ये कितनी बार 4 बार कटा, ठीक है। और 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया, तो फाइनली क्या आ गया 11 इंटू 7 करेंगे तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया सब। ठीक है साथियों, ये कंप्लीट हुआ आज का जो पार्ट था। अब अगले पार्ट के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।